हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग कर रहे थे टेंस। बेटा कॉन्टिन्यूस में मैंने वो कहा था कुछ नहीं, वही इंडेफिनिट और सेम कॉन्टिन्यूस दोनों सेम है। बस खाली ये डिफरेंस था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का खाली एक बीइंग ऐड हुआ था बस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मैंने बता दिया था कि बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनता नहीं है, ना ही मॉडल कॉन्टिन्यूस बनता है ना। हम चलेंगे अब नेक्स्ट परफेक्ट में। देखो क्या है परफेक्ट। बेटा जैसे हमने आपको ये बताया था ना कॉन्टिन्यूस, वैसे बताने जा रहे हैं अब हम परफेक्ट भी आपको। बस बेटा धर्मवीर अभी डाल रहे हैं, वो मैंने कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जल्दी मांगो। परफेक्ट, परफेक्ट में आओ। बेटा सबसे पहले परफेक्ट में एक्टिव वॉइस परफेक्ट का क्या होता है बताओ। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस, अब देखो मैं आपको इसको एक्टिव एंड पैसिव दोनों बता दूंगी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैज, हैव प्रेजेंट में, हैज और हैव प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है और विल हैव फ्यूचर में होता है ना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस। बेटा पैसिव वॉइस में क्या होता है याद रखना, आपको अच्छे से पता है ना कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है। ये बताया है ना आपको, ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट के प्लेस में जाता है ना। यानी ऑब्जेक्ट उठ के इधर आ गया, राइट। प्लस हैज, हैव, हैड या विल हैव तो वैसे ही रहेगा। V3 भी वैसे ही रहेगा, लेकिन बीच में ये BEEN एक आ जाता है। बस ये इसका ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूस में BEING और परफेक्ट में BEEN। क्या कहा मैंने? कॉन्टिन्यूस में BEING। उमापति टेंस तो हो चुका ना यार, हाँ टेंस के बाद ही तो ये करवाएंगे। पैसिव वॉइस में बिना टेंस का कहां कराती हूं, बोलो तो। ऑब्जेक्ट पहले, फिर हैज, हैव, हैड नहीं तो विल हैव, वही जो है वही रहेगा। प्लस BEEN के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये सब्जेक्ट उठ के पीछे गया तो बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उठ के आगे आया। देख लो, ठीक है, क्लियर। ये है आपका परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूस में हम BEING को याद रखेंगे, परफेक्ट में BEEN को याद रखेंगे। देखो यही तो है जो मैंने भी बताया आपको। देखो तो अब आपका काम क्या है, वो स्ट्रक्चर ऊपर से देखिए और बस 1 से लेकर 5 तक बना लो। यस, बहुत सही रिचा। GS फॉर MTS ओमकार। बेटा GS तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी द होल ऑफ GS एंड रिमेंबर SSC GS कहीं से भी कुछ भी पूछ लेती है। देखो तो जल्दी फटाफट करो तो, 5 क्वेश्चन करना। अच्छा चलो मैं एक बता दूं आपको करके। आई हैव सीन दिस मूवी, दिस मूवी उठ के आगे आ गया, सिंगुलर है तो हैज, बीन, सी सॉ सीन, बाई और आई उठ के पीछे गया तो मी। देखो दिस मूवी हैज बीन सीन बाय मी, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिशु। ओके संदीप मैं देख लेती हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ा सा रुक जाओ।
हो गया? जल्दी। चलो, मैंने सिर्फ आपको 5 कहा बेटा, 5 तो आपको होमवर्क दे रही हूं मैं। शीला हैज सपोर्टेड मी उठ के आगे गया तो आई के साथ हैव आता है। बीन सपोर्टेड बाय जया। अभी तो मैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट की ही बात कर रही हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में तो सिर्फ हैज हैव बताया था। पास्ट होगा तब हैड बताएंगे, है ना। ऋषि हैज मेड द बेड, यानी ऋषि ने बिस्तर ठीक कर दिया है। द बेड has been made by ऋषि। देखो, you have cleaned the clothes प्लूरल हो गया तो have आएगा। have been cleaned by you, the clothes have been cleaned by, clean का थर्ड फॉर्म cleaned by you। My brother has brought this car has been bought। देखो थर्ड फॉर्म तो हमें टेंशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि थर्ड ही फॉर्म तो एक्टिव वॉइस में भी थर्ड ही फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है। हैज बीन बॉट बाय माई ब्रदर। ठीक है, द कार हैज बीन बॉट बाय माई ब्रदर। देखो तो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? ऑल द, ऑफ कोर्स ऑल द है, कहां है ऑल? क्लियर? यस, ऑल के बाद द आता है। अगर कोई क्वेश्चन और दूसरा पूछ रही हो गया? चलो, सारा आंसर दिया हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेना। ऑल द क्लोथ्स, अच्छा, यू हैव क्लीन ऑल द क्लोथ्स से ऑल द क्लोथ्स होगा, ऑल क्लोथ्स नहीं, ऑल द क्लोथ्स। यस, ठीक है, सबका आंसर दिया हुआ है, आंसर तो सबका दिया हुआ है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आओ। पास्ट परफेक्ट में सेम था, बस खाली हैज हैव की जगह पे हैड आ गया। देखो, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क टिल देन। ये होगा द वर्क सिंगुलर है, हैड बीन कंप्लीटेड by me till then. The work had been completed by me till then. संदीप, तुम तब से लिख रहे हो 7 और 8 बता दो। 7 और 8 किसमें बता दे, ये तो पहले बताओगे। हाँ बताओ, 7 और 8 जब से क्लास शुरू हुआ है 7 और 8 बता दो। अगर तुम मॉडल्स का पूछ रहे हो तो मॉडल्स का भी आएंगे तो उसमें बता देंगे। चलो, 2 3 4 5। हाँ, टिल देन पहले भी लगा सकते हो बेटा, टिल देन पहले भी लगा सकते हो बाय मी के, या बाय मी के बाद भी लगा सकते हो। रिचा, थैंक यू। चलो करो तो जल्दी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ।
हो गया? चलो, my mother had seen the thief. Second out, the thief had been seen by my mother. The thief had been seen by my mother. देखो, a pilot has predicted such an accident. Such an accident had been, देखो been नहीं भूलना बेटा, predicted. प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से बता देना, भविष्यवाणी कर देना. बाय अ पायलट, यानी एक पायलट ने कहा था कि ऐसा एक्सीडेंट तो होगा ही. ठीक है, बीन नहीं लगाया मैंने, हैड बीन सीन. ठीक तो लगाया बेटा, तीनों में तो लगा दिया है. हाँ, बीन नहीं लगाया मैम मैंने, लगा दो बलबीर, वो तो जरूरी है. क्रिपल का मतलब होता है बेटा अपंग बनाना. जैसे किसी चीज को अपंग बना देते हैं ना, कि वो नहीं ठीक से काम कर पाता है या चल फिर नहीं पाता है. द स्टाफ हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस. स्टाफ ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था. द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड by the staff. The police had been informed by the staff. He has already destroyed the documents. The documents had already, उसके बाद, क्योंकि already ऐसा एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आता है. बेटा कैप्रिशियस का मतलब सन की होता है. ठीक है, had already been destroyed by him. देखो, डिस्ट्रॉय का मतलब नाश कर देना, खत्म कर देना, जला देना. ठीक है, देखो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में. बेटा मैंने एक ही में तीनों स्ट्रक्चर करा दिया था. विल हैव, विल के बाद हैव ही आएगा. क्यों भाई? क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है. और पैसिव वॉइस में एक ही स्ट्रक्चर में मैंने तीनों करा दिया था. देखो तो जरा, मैंने एक ही स्ट्रक्चर में तीनों कराया था. हैज हैव हैड नहीं तो विल हैव, है ना. एक्टिव वॉइस में विल हैव है, तो पैसिव वॉइस में वही विल हैव के बाद बीन लगेगा. देखो जरा ध्यान से, क्या है? शी विल हैव सॉर्टेड आउट द मैटर. पहला का द मैटर विल हैव, देखो विल हैव बीन, विल हैव बीन सॉर्टेड, और सॉर्टेड के बाद आउट लगाना मत भूलना. बाय शी का हो गया हर, सॉर्टेड आउट बाय हर. ठीक है. यस ओमकार. ओमकार वो लोग बड़े लोग हैं, नहीं जवाब देते. एक्सप्लेन 7 नंबर इन पास्ट परफेक्ट. ओके, पास्ट परफेक्ट बेटा मुझे जरा बताते चले जाओ, आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए, मैं लिख लूं. पास्ट परफेक्ट में 7 नंबर, मॉडल्स में 7 और 8. अभी मैं कर रही हूं, रुको. हो गया?
बेटा ऑलरेडी एडवर्ब है, और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं ना जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आते हैं, इसलिए ऑलरेडी का स्थान मैंने सही जगह लगा दिया है। देखो 5 नंबर तक करना बेटा, जल्दी जल्दी। The shopkeeper will have given some discount. Some discount will have been given by the shopkeeper. Some discount will have been given by the shopkeeper. ठीक है, वेरी गुड निकिता, वेरी गुड। द मिल्कमैन यानी कि दूध देने वाला जो ग्वाला होता है, विल हैव स्टॉप द सर्विस बाय देन, तब तक ग्वाला अपना सर्विस बंद कर चुका होगा। द सर्विस will have been stopped by then, तब तक, by then, by the service, by the milkman, by the milkman. The service will have been stopped by then by the milkman. ठीक है, साक्षी कौन सा बेटा जो होमोनिम्स था वो कर दिया होगा अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म कराने के बाद फिर 1-2 क्लास खाली में वो कैप का ही लूंगी। ठीक है, 4th में आओ। वी शैल हैव टेकन द टेस्ट। अच्छा, आप कह रहे हो कि बाय द मिल्कमैन पहले लगा दे एंड बाय देन बाद में लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं। बाय देन साक्षी आगे तो मत लगाओ, बाय द मिल्कमैन के पहले या बाद में लगा दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का 7th वाला, ओके, फ्यूचर परफेक्ट का भी 7th वाला। चल रुको, नेक्स्ट आओ।
We shall have taken the test by this time next week. By this time next week आप चाहो तो आगे भी लगा सकते हो, चाहो तो पीछे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेकन क्या, द टेस्ट से शुरू करना बस। द टेस्ट विल हैव बीन, ये तक तो सही रखना, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वहां तक तो सही रखो। द टेस्ट विल हैव बीन टेकन बाय अस बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, या बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक से चाहो तो शुरुआत भी कर सकते हो, ठीक है। द ईडी विल हैव अरेस्टेड हिम, ही will have been arrested by the ED officers by then। ये बेटा कहां लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रिचा, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा दूं। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी लगा हुआ है इस पैराग्राफ, इस पीडीएफ में, देख लो। ये बेटा पीडीएफ कभी खोल के तो देखो, किताब तो नहीं खरीद रहे हो आप लोग, मुझे पता है। बेटा ईडी ऑफिसर्स होते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। देखो ही शी इट आई वी दे यू, सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है हिम हर इट मी अस देम और यू, ठीक है। बाय देन स्टार्टिंग में लगा लो, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अमित, क्योंकि आपको ये सब चेक करने के लिए नहीं दे रहा है। उनको खाली देखना है कि परफेक्ट है तो BEEN लगा रहा है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है तो इनको पता है कि नहीं BEING लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, ये जानता है कि नहीं, बस इतना ही चेक करते हैं वो। चलो अब वापस आओ, अब मुझे बताओ ये जो मॉडल है, अगर मैं मॉडल की बात करूं तो विल हैव है, शैल हैव है, तो कुड हैव प्लस V3 भी तो हो सकता है, मस्ट हैव प्लस V3 भी तो हो सकता है, शुड हैव प्लस V3 भी तो हो सकता है। रूही वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन अब खाली आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा दे रही हूं ना कि वॉल्यूम 1 आराम से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब देखो विल की जगह पे कोई भी मॉडल लगा दो, कैन, कुड, मस्ट, कुछ भी। यानी कि अगर हम अभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर चुके तो बेटा एक चीज बताओ, हम मॉडल परफेक्ट का भी तो इंतजाम कर चुके। देखो ना जो मैंने कहा था आपको अभी कि अगर कैन है, सॉरी विल है, तो विल की जगह मैं यहां पे कोई भी मॉडल लगा सकती हूँ, प्लस हैव प्लस V3। जैसे जरा देखो तो यहां पे जो मैंने आपको फ्यूचर के साथ कराया था, ये वाला पोर्शन, ये तो आपको करा चुके थे हम। अब आओ तो इधर वाला देखो तो, मॉडल प्लस हैव प्लस V3। देखो पहला वाला जानबूझकर हमने विल लगाया कि आप विल वाला ही कर रहे हो, दूसरा देखो मैंने कुड लगा दिया, द डॉक्टर कुड हैव सेव्ड हिम, ही कुड हैव, और बस खाली वही बीन ही तो है जो लगाना है, will have been, shall have been, should have been, could have been, है ना, could have been saved by the doctor। बस देख लो 1 से 5 तक कर लो, एकदम सेम है ना।
हो गया? चलो देखो, क्लियर? देखो ध्यान से बेटा, पहला तो बाद में करेंगे क्योंकि पहला तो आप खुद भी कर लोगे, विल वाला है। शी शुड हैव पुट ऑन द न्यू साड़ी। बेटा पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और याद रखना अगर कोई प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में आता है तो बेटा पैसिव वॉइस में वो प्रेपोजिशन जरूर जरूर होगा, ठीक है? क्योंकि एक्टिव वॉइस का प्रेपोजिशन पैसिव वॉइस में होता है। बेटा सोशल गैदरिंग्स का मतलब होता है अभिषेक, सामाजिक जो आप गैदरिंग्स करते हो ना, एक साथ इकट्ठे होते हो शादी ब्याह वगैरह में, है ना, समारोह जिसको कहोगे, वही सामाजिक समारोह, ठीक है? अब सुनो, मैं फर्स्ट छोड़ के कर रही हूं। शी शुड हैव पुट ऑन द न्यू साड़ी। द न्यू साड़ी should have been put on को तोड़ना भी मत और put on में on को छोड़ना भी मत। should have been put on by she, पीछे गया तो बना क्या? her। the new sari should have been put on by her। the students ought to have, लो will के जगह पे ought to हो गया, वही सेम चीज है यार, कोई मॉडल, कोई भी मॉडल लगा दे रहे हैं, बस स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। मॉडल हैव प्लस V3। द स्टूडेंट्स ought to have respected the teachers। the teachers ought to have been respected by the students। the teachers ought to have been respected by the students। my mother need not have watered the plants। बेटा water का मतलब पानी होता है, लेकिन water का मतलब पानी देना भी होता है, ठीक है? सुनो, the plants object हुआ, the plants need not have been watered by my mother। हो गया? देखो अब पास्ट परफेक्ट का 7 और इसका भी 7 8 था इधर वाला का, और एक फ्यूचर परफेक्ट का 7 ना, रुक जाओ भी करा दे रही हूं मैं। समझ में आ गया? बस स्ट्रक्चर याद रखना आपको बेटा, आंसर तो दिया हुआ है ही नीचे। अब आओ, जो तुमने 7 और 8 कहा था वो मैं करा दे रही हूं अभी।
देखो आंसर एक बार मिला लो, आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 1 से लेकर 5 तक का आंसर मिला लो एक बार। यस रिचा, आज रात में मैं स्पोकन का क्लास लूंगी बेटा यूट्यूब में रात में। कल परसों बिल्कुल कोई क्लास नहीं ले पाई यूट्यूब में। नहीं, परसों तो लिया था शायद। चलो अब आओ ये 7th वाला देखो। तो यू नीड नॉट टेक हिज एडवाइस सीरियसली। बेटा आंसर तो आपको आ गया होगा, आपने शायद सीरियसली का पोजीशन नहीं समझ रहे हो कहां होगा। बाय यू सीरियसली या सीरियसली बाय यू दोनों चलेगा, ठीक है ना। वैसे 8 में भी अगेन बाय द गवर्नमेंट या बाय द गवर्नमेंट अगेन, ये दोनों चलेगा, ठीक है। 6 में देखो ना क्या प्रॉब्लम है बताओ। टेकन केयर ऑफ, बेटा प्रेपोजिशन जो ऑफ है ना उसको मत भूलना। संदीप रात को 10 बजे होता है, 3 दिन स्पोकन हो जाता है, 3 दिन मैं एसएससी का ले देती हूँ। इंग्लिश बाय नीतू मैम करके बेटा, इंग्लिश बाय नीतू मैम, MAM है, स्पेलिंग रॉन्ग है MAM, लेकिन वही है चैनल का नाम, इंग्लिश बाय नीतू मैम, 10 बजे रात में। और आज जो है ना, आज कोलोकेशन पे कराऊंगी मैं, वो इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वो देख लेना। फ्यूचर इंडेफिनिट में 9 और 10, कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में 9। रुको अर्जुन, फ्यूचर इंडेफिनिट में 9 और 10, चलो रुक जाओ, अब पहले आप लोग डाउट्स क्लियर कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में 9 और 10, आंसर में प्रॉब्लम क्या है। हरीश विल पैक द बैग्स, द बैग्स उठ के आगे आया, मॉडल प्लस बी प्लस V3 लगा। सून बाय हरीश कर दो या हरीश बाय सून, हरीश सून कर दो। सून आगे भी लगा सकते थे, बाय हरीश पीछे, चाहे बाय हरीश सून कर दो। 10 में देखो, आई विल सून गिव द रिलीविंग लेटर, द रिलीविंग लेटर विल बी सून गिवन बाय मी, ठीक है ना। सून क्या किया है, बीच में लगाया ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हमने भी क्या किया है, मेन वर्ब के पहले लगा दिया है, विल बी सून गिवन, ठीक है। नहीं साक्षी, अब जो क्लास यूट्यूब में ले रही हूं वॉल्यूम 1 खाली हाइड हुआ है बेटा, क्योंकि उसका बैच बन के चला गया है। वॉल्यूम 1 खाली हाइड हुआ है, बाकी कोई हाइड नहीं हुआ है। हो गया, समझ में आ गया। ऑट टू का मतलब बेटा जब कोई बात पर है ना नैतिक सलाह दे रहे होते ना तो ऑट टू लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हो तो मस्ट लगाते हो, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में 9, you were always disturbing the class, the class was always being disturbed by you, the class was always being, देखो the class was always being, जब बीच में always लगा दिया है ना तो याद रखना उसको मेन वर्ब के पहले ही लगाएंगे। इसीलिए आपको उतना जानते हो जो एडवर्ब है ना उसके पोजीशन को लेके उतना टेंशन में रहो ही मत, क्योंकि आपको जो पूछ रहा है वो एडवर्ब का पोजीशन नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मॉडल से, टेंस से, है ना, उसका पैसिव वॉइस बनाना आता है कि नहीं, ठीक है। क्लास नोट्स अच्छी बात है ना बेटा, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ रहा है, ना ही नोट्स बनाना पड़ रहा है। वॉल्यूम 1 का वीडियो अभिषेक क्या करोगे, वॉल्यूम 1 से 3 गुना आपको पढ़ा रही हूं मैं,
ठीक है। खाली वॉल्यूम 1 इसलिए बार बार कहती हूँ ना कि जो पढ़ा दिया वॉल्यूम 1 से जो पीछे एक्सरसाइज है ना वो जरूर कर लो। मात्र 50-60 क्वेश्चन रहता है पता है एक एक चैप्टर में। हाँ ये पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट था पहले कि उससे 20 क्वेश्चन आता था सीधा मेंस में, जब 200 का मेंस था तो मेरा इसमें कहना होता था कि भाई ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो 190 से क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन था वॉल्यूम 1 में, तो वो आप प्रैक्टिस करो। उमा अभी रुको बेटा, आपको ये सारा जो भी अदर पोर्शन है वो मैं कराऊंगी, अभी उसको लेकर टेंशन मत लो। अभी जो पढ़ रहे हो पहले वो देखो, वो समझ में आ रहा है। मैंने परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्लस मॉडल परफेक्ट सीधा सीधा एक ही में खत्म कर दिया। कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट कैसे है? मॉडल प्लस हैव प्लस V3, और उसका पैसिव वॉइस भैया सीधा सीधा इसको उठा कर लगा दो, और V3 लगाने के पहले BEEN लगा दो, बस इतना ही तो है ना। अब आओ, ये हमारा समझ में आ गया परफेक्ट का अच्छे से। अब नेक्स्ट चलिए इंटरोगेटिव में चलते हैं। पहले मैं इंट्रोगेटिव आपको समझा दूं। इंट्रोगेटिव बनाना तो आना चाहिए ना, टेंस पढ़े हो पक्का ना, राइट? चलो मैं आपको 3 सेंटेंस देती हूं, तीनों का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाकर मुझे दोगे, ठीक है ना। मैं आपको हेडिंग ही लिख दे रही हूं, मेक दी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। पहले तो मैं अभी पैसिव वॉइस भूल जाओ, अब जो दे रही हूं बस वो करोगे पहले। इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मुझे खाली इन 3 सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के दोगे,